धन्यवाद प्रशांत जी। फिर से एक बार नया मुकाबला यहाँ पर चलता हुआ दीवा और ठाना के बीच में। दीवा यहाँ पर बल्लेबाजी करते हुए, साथ हम देखते हैं दीवा और ठाना दोनों नजदीक नजदीक वाली टीमें हैं, ज़्यादा अंतर नहीं है और ज़्यादा अंतर नहीं होने के कारण ये मुकाबले भी ज़्यादा अंतर से नहीं कोई जीतेगा। मुकाबला ऑन रहेगा और टीवी ऑन रखिए, किधर भी मत जाइए। कुमाऊं प्रीमियर लीग का ये पर्व देखिए, नारंगी का एक खूबसूरत मैदान और खूबसूरत मैदान में चलते हुए खूबसूरत मुकाबले। यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हैं महाराष्ट्र का बुलंद आवाज, कोकण के सुपुत्र और हाल फिलहाल में जिनका बोलबाला रहा है रत्नागिरी चैंपियन ट्रॉफी में, प्रशांत यादवड़े, उनका भी आवाज यहाँ पर सुनने को मिलेगा। फिर से एक बार यहाँ पर देखिए, फिर से एक बार गेंद हवा में जरूर थी, ऊपर से गेंद जाती हुई सिंगल जरूर लिया है। यहाँ पर दूसरा रन पूरा करते हुए और इस 2 रनों के साथ रन संख्या अब देखिए दीवा की टीम और ठाना के बीच में मुकाबला चलता हुआ 5 रन। दोनों सलामी बल्लेबाज एक तरफ हम देख रहे हैं तो यहाँ पर किशन और लक्ष्मण, ये गेंद लेग स्टंप के बाहर, बिल्कुल यहाँ पर वाइट का इशारा आता हुआ। जगदीश जी बोईर, नारंगी ग्रामस्थ गढ़ मंडल के एक सीनियर खिलाड़ी और काफी कड़ा अनुभव दोनों के पास, दोनों अंपायर के पास। धीरज पाटिल एक साइड को हम देख रहे हैं तो एक साइड यहाँ पर सीनियर अंपायर। अगली गेंद फिर से एक बार खेलने का प्रयास और इस बार उठा दिया है, 2 खिलाड़ी के बीच में गेंद, वो अच्छी ट्राई जरूर की थी यहाँ पर, लेकिन अंतिम क्षण में यहाँ पर गेंद निकलते हुए 4 रनों के लिए मिलेंगे 4 तो हो जाएगा बड़ा पार। कम ऑन डीजे। अगली गेंद फिर से एक बार हेलीकॉप्टर खेलने का प्रयास किया था, MS धोनी को याद कर रहे थे बल्लेबाज अंतिम क्षण में, लेकिन देखिए वो सक्सेस नहीं हो पाया। प्रशांत जी बिल्कुल एक अच्छा मुकाबला है। अब मैच नंबर अगर देखें तो 10 भांडू बनाम पनवेल आपने जरूर देखा है, वो बहुत अच्छा मुकाबला जिसमें कमलेश ने अच्छा प्रदर्शन किया। अब मैच नंबर 11 दीवा बनाम ठाना, इस ओवर की अगली गेंद डीके ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, गेंद को खेल दिया कवर क्षेत्र में, 1 रन लेने का अवसर और इसी सिंगल के साथ स्कोरबोर्ड आगे बढ़ता है। राज हमारे साथ जुड़े हुए, रन संख्या 12। पहले ओवर का खेल समाप्त हुआ। डीके के पहले ओवर में 12 रन आए हैं। बल्लेबाज लक्ष्मण और किशन की जोड़ी वह मैदान के अंदर दीवा के लिए है। हमारे साथ बिल्कुल श्री जुड़ने वाले हैं क्योंकि धीरे धीरे अब सूरज की रोशनी कम हो रही है, डूबता हुआ सूरज। आइए श्री का गाना सुनिए, थोड़ा सा माहौल बनाते हैं। IPL 2023 अरुण गेंदबाजी कर रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी हैं। राइट आर्म ओवर द विकेट, और बढ़िया गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी, बिल्कुल 5वें स्टंप की तरफ लेंथ गेंदबाजी से और एक बार फिर फुल लेंथ गेंदबाजी से प्रभावित करते ये गेंदबाज। ये गेंद बिल्कुल ऑफ स्टंप के बाहर ज्यादा आगे थी, बल्लेबाज गेंद को ऑन साइड पर उड़ाना चाहते थे। गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं है। टैलेंटेड गेंदबाज है अरुण। रन संख्या फिलहाल 12 रन, ओवर दूसरा प्रगति पर। और ये लेंथ गेंद थी, पहले फुल लेंथ और लेंथ गेंद मैंने जिसका जिक्र किया था और अच्छी सोचा, अच्छा इंटेंट है। विजय गेंद को ऑफ स्टंप के बाहर ही रख रहे, 2 गेंदों पर कोई जवाब नहीं था बल्लेबाज के पास। लक्ष्मण और किशन स्ट्राइकर पर बल्लेबाज की बात करें तो लक्ष्मण है। शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन गेंदबाज अरुण द्वारा। हाँ, सही दिशा में आप देखोगे गेंदबाजी करते हुए ऑफ स्टंप के बाहर ज्यादा टप्पा रख रहे हैं और इसके कारण परेशानी है बल्लेबाज को। देखिए क्या गेंदबाजी, कमाल की गेंदबाजी, कमाल की। देखो हम यही कहते हैं कि भुवनेश्वर हमारे भारतीय टीम के लिए जो गेंदबाजी करते हैं उनको टप्पा देखिए ऑफ स्टंप के बाहर, और कामयाबी मिले ना मिले परेशानी जरूर रहती है यहाँ पर बल्लेबाज को, और वही देखने को मिलता हुआ। प्रशांत जी बिल्कुल सही ठिकाने में अनुशासन के साथ गेंदबाजी करे अरुण। लक्ष्मण को थोड़ा सा बेहतर बल्लेबाजी करने की जरूरत। क्या बात है, लगातार चौथी बिंदी गेंद, और ये अरुण जो है ना पहले बने हुए हैं। लक्ष्मण भाई जल्दी सुलझाई नहीं तो परेशानियां हो सकती है। पहले ओवर में 12 रन और उसके बाद में 4 गेंदों में 1 भी रन आया नहीं है, तो 10 गेंदों में 12 रन। बेहतरीन गेंदबाजी गेंदबाज अरुण द्वारा। ऑफ साइड पर 4 खिलाड़ी, ऑन साइड पर 5 खिलाड़ी तैनात। लोपुल टॉस गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी, गेंद को खेल दिया पॉइंट क्षेत्र में, खेलना चाहते थे लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में, गेंद बल्ले के ऊपर अच्छी तरह से नहीं आई है। दूसरी ओवर की कहानी
और लाजवाब गेंदबाज अरुण द्वारा सटीक लाइन के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं और बल्लेबाजों के लिए दिक्कतें बढ़ती भी। लक्ष्मण किशन को एक कदम आगे सोचने की जरूरत है। हाँ निश्चित जिस तरह से हमने देखा कि अच्छी गेंदबाजी की है, गेंदबाज को यहाँ पर मैं कहूँगा देना चाहिए इसका क्रेडिट, क्योंकि लगातार ऑफ स्टंप के ज़्यादा से ज़्यादा बाहर गेंदें फेंकी जा रही है और उसी के लिए परेशानी हो रही है बल्लेबाज को। ये देखिए निरंतर निरंतर काफी अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर, कमाल कमाल की गेंद, मतलब बुद्धिमानी और चतुराई के साथ गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज, अनुशासन के साथ गेंदबाजी, खास करके गेंदबाज अरुण द्वारा। मैं दर्शक दीर्घा में जितने दर्शक बैठे हुए या खिलाड़ी बैठे उनको विनती करूंगा, अरुण की गेंदबाजी अगर आपको अच्छी लगी है तो जोरदार तालियां इनके लिए बजाइए। बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन। संगीत में जो गाना होता है ना उसका रिदम होता है। श्री आइए आपका एक बार फिर हम गाना सुनेंगे, जैसे कि रिदम हमने देखा था गेंदबाज अरुण का। मुकेश अपने बॉडी मार्क पर फिलहाल तैयार है। लक्ष्मण ऑन स्ट्राइक। देखिए दोनों में अंतर कितना है। गेंदबाजी करने के लिए मुकेश आए हैं और पहली गेंद काफी ऑफ टाइम के बाहर। अरुण रिदम के साथ गेंदबाजी करते हैं और इन्होंने करके दिखाया बढ़िया गेंदबाजी। इस ओवर की बात करें तो अरुण के ओवर में केवल एक रन आया था। मुकेश ने पहली गेंद पर अगर वाइड बॉल डाला है, मिस्टर इस्टा से आगाज किया है। हाँ लेकिन देखो दिशा तो सही है, मैं कहूँगा वाइड जरूर आया है लेकिन दिशा सही है। देखो उसी दिशा में फिर से एक बार गेंदबाजी, सफलता मिलेगी। परेशानी यहाँ पर ऑफ स्टंप के बाहर ही है। ओ हो यहाँ पर देखिए प्रशांत जी, गड़बड़ी होती हुई यहाँ पर एक लॉलीपॉप कैच छुट्टा हुआ, मैं कहूँगा। अपने जीवन दान दिया है, उसका खामियाजा कितना भुगतना पड़ेगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। पहले ओवर में 12 रन थे, दूसरे ओवर में 1 रन 13 रन। इस ओवर की बात करें तो एक जीवन दान, एक वाइड बॉल। पहले ओवर का खेल चल रहा है मुकेश के और टीम के तीसरे ओवर का खेल, तीसरे ओवर की कहानी चल रही है। ऑफ के बाहर गेंद थी, बल्ले के ऊपर अच्छी तरह से नहीं आई, पॉइंट क्षेत्र की तरफ जाती हुई कवर। ओ फील्डिंग बहुत खराब है, स्टॉपी वर्क हो रहा है पॉइंट क्षेत्र में। 2 रन लेने का अवसर, 2 रनों के साथ रन संख्या स्कोर बोर्ड आगे बढ़ता हुआ 17 रन। और विजय तीसरे ओवर का खेल चल रहा है। तीसरे ओवर में थोड़ा सा प्रेशर रिलीज करने की कोशिश करेंगे बल्लेबाज। अभी तक मेरे हिसाब से जो दबाव है वो बल्लेबाजों की तरफ है और मोमेंटम गेंदबाजों की तरफ। हाँ निश्चित, क्योंकि इसका क्रेडिट भी गेंदबाज को देना चाहिए। लगातार अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर निरंतर कर रहे हैं। फुल टॉस गेंद थी, फिर से एक बार खेलने का प्रयास, स्लिप की दिशा में भी गेंद है लेकिन सिंगल यहाँ पर जरूर मिलता हुआ। थोड़े टाइम के लिए ऐसा लग रहा था गेंद हवा में जरूर है, लेकिन मौका आया था, लेकिन खिलाड़ी काफी दूर खड़े थे। प्रशांत जी विजय इस ओवर की बात करते ये फुल टॉस गेंद थी, प्रेशर का रिलीज करने के लिए बहुत बड़ा अवसर था, लेकिन बल्लेबाज ने ज्यादा फायदा नहीं उठाया। रन संख्या फिलहाल स्कोर की बात करें तो 18 रन 18 ऑन द बोर्ड। राज हमारे साथ स्कोरर एज अ स्कोरर जुड़े हुए, बहुत अच्छा लगता है ये जब स्कोरिंग करते तो ज्यादा स्कोरबोर्ड की तरफ देखने की जरूरत नहीं होती। राइट टर्म ओवर द विकेट। सुंदर गेंदबाजी का मुजाहरा। विजय पहले ओवर में इसी बल्लेबाजों ने क्या बल्लेबाजी की थी। अभी यह लग रहा है कि क्या दूसरे ओवर में वही बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे, तीसरे ओवर में वही बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे। क्या फर्क पड़ा, क्या गेंदबाजी अच्छी हुई या बल्लेबाजों का खेलने का तरीका अच्छा नहीं है। यहाँ पर सोचना पड़ेगा, क्योंकि लगातार जब बिंदे जा रही है तो यहाँ पर बिंदी गेंदों के ऊपर दबाव आपके ऊपर बढ़ेगा। देखो आपके पास यदि पीछे भी काफी अच्छे बल्लेबाज है तो थोड़ा सा रिस्क आपको उठाना पड़ेगा, बड़ी शॉट खेलने पड़ेंगे। यहाँ पर खेलने का प्रयास, देखिए 2 खिलाड़ी के बीच में गेंद यहाँ पर जाएगी क्या, नहीं। अंतिम क्षण पर यहाँ पर देखो 2 खिलाड़ी एक दूसरे से टकराते हुए, लेकिन यहाँ पर डबल आता हुआ। बहुत लंबे समय के बाद प्रशांत जी डबल आया है और ये डबल भी थोड़ा सा फायदेशीर होगा। देखिए आप चौके जब नहीं लगाते तो भी चलेगा, लेकिन स्कोरबोर्ड को चलाते रहे, ताकि क्या होता है कि जो प्रेशर है वो गेंदबाज की तरफ जाता है और गेंदबाज को आप अनसर्टेन कर सकते हैं, बड़े स्ट्रोक भी आप खेल सकते हैं, लेकिन ज्यादा बिंदी गेंदें आएगी ना तो बल्लेबाज के ऊपर ही दबाव जाएगा। मुकेश ऑफ के बाहर गेंद थी, गेंद को खेलते वाइटिश लॉन्ग ऑफ पर डीके ने गेंद को उठाया है। 1 रन लेने का मौका या दूसरे के लिए वापस आएंगे, 2 रन मुकम्मल जरूर करेंगे और 2 रनों के साथ ये तीसरा ओवर समाप्त। 3 ओवर के बाद रन संख्या 22, 22 पर रन आफ्टर 3 ओवर।
यहाँ पर देखिए 3 ओवर का खेल लगभग हो चुका है। चौथे ओवर के लिए यह दबाव जरूर है, क्योंकि पिछला मुकाबला हमने प्रशांत जी देखा था 61 रनों का लक्ष्य चौथे ओवर में खत्म कर दिया था। तो क्रिकेट असंभव को संभव बना देता है, वैसा तो उस तरह का खेल है। बेसिक खास करके जब कमलेश ने बल्लेबाजी की तो उनका शॉट सिलेक्शन बहुत अच्छा था और उसके कारण आज के दिन की सबसे बेहतरीन पारी थी। 77 रन बनाए और बल्ले के बीचों बीच खेलते हुए बड़े स्ट्रोक खेले, जब जाकर गेंद बाउंड्री की तरफ बाहर जा रही थी तो तकनीक बहुत अच्छी थी कमलेश की। अरुण इस वक्त फुल लेंथ गेंद आंसर पर खेल दिया, खिलाड़ी बिल्कुल इस वक्त बाउंड्री पर मौजूद, ज्यादा दूर वाले खिलाड़ी है लेकिन गेंद दायरे के अंदर रोकते हुए खिलाड़ी इस वक्त आप देख सकते हैं। तो 1 रन के साथ रन संख्या स्कोर की बात करें तो 23 पर रन 23 रन। देखिए यहाँ से आपको बड़ा शॉट खेलना पड़ेगा। 1-2 छक्के या चौके आते हैं तो जाके आप मैच में बने रहोगे, नहीं तो दबाव आपके गेंदबाज के ऊपर आएगा जब आप गेंदबाजी करने आओगे। यहाँ पर देखिए अच्छी गेंद थी, देखो बैकफुट पे गए खेलने के लिए, पंच करना था लेकिन सही तरीके से नहीं खेल पाए और 22 का इशारा आता हुआ यहाँ पर। विजय ऑनसाइड पर खेलना चाहते थे, टप्पा खाने के बाद थोड़ा सा ऑफ टर्न के बाहर से गेंद अंदर की तरफ आई, ऑकवर्ड पोजीशन में आए थे बल्लेबाज। प्रारंभिक जोड़ी लक्ष्मण और किशन संघर्ष कर रहे रनों के लिए। फिलहाल स्कोर की बात करें तो 24 पर रन। चौथे ओवर का खेल। अरुण जो फॉर्म में गेंदबाज है, ऑफ टाइम पे बाहर से गेंद अंदर की तरफ आई, दोबारा वही कहानी, विकेट कीपर के पास मौका, रनआउट के तौर पर बल्लेबाज बैक टू द पे बन जाएंगे। पहले विकेट का पतन। अरुण की शानदार गेंदबाजी और विकेट कीपिंग बहुत ही बढ़िया रही है। विकेट के पीछे तो कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा था। अल्लाह बचाए तेरे वार से। अब बल्लेबाज एक बार फिर बोल रहे हैं कि सब यहाँ अच्छा चल रहा है लेकिन अरुण की जो गेंदबाजी है उससे थोड़ा सा बचने की जरूरत है। बढ़िया गेंदबाजी। जब थाने ने पहला मुकाबला खेला तो हारे हैं। इस मुकाबले में देखिए बहुत सुधार लेके आए हैं। इस ओवर की बात करें तो अच्छा ओवर, अरुण का स्पेल बहुत बढ़िया रहा है। इस बीच फिर से एक बार खेलने का प्रयास लेके दिशा में गेंद थी, यहाँ पर अंपायर हमारी तरफ जरूर मुड़ेंगे। वाइड का इशारा आता हुआ और सिंगल यहाँ पर मिलता हुआ। सिंगल बहुत जरूरी है, अब रन आने बहुत जरूरी है इस टीम के लिए, ये कहना को चाहूंगा प्रशांत जी। मुझे अरुण की ज्यादा तारीफ हुई। पहली बार देखिए मिडल लेग स्टंप पर गेंदबाजी करने के लिए गए थे और टिप्पा खाने के बाद गेंद लेग स्टंप के बाहर चली गई है। रन संख्या 25 ओवर चौथा प्रगति पर है। इस ओवर की अभी भी चौथी गेंद, राइट अप ओवर द विकेट। अरुण क्लीन बॉल, सही ठिकाने में, चारों खाने चित करते हुए बल्लेबाज बैक टू द पे बन जाएंगे। खराब शॉट सिलेक्शन, अरुण का जलवा मैदान के अंदर। सौ सोनार की एक लोहार की, चारों खाने चित करते हुए। और इस गेंद को बल्लेबाज आगे वाली गेंद थी, मतलब आगे खेलना था, पीछे खेले हैं। ब्रॉकल पे गेंद, अच्छा यॉर्कर, सटीक यॉर्कर था गेंदबाज अरुण द्वारा। रन संख्या 25 रन। विकेट की बात करते तो 2 विकेट गिर चुके हैं और 4 गेंदों का खेल हुआ। इस ओवर की 2 गेंदें शेष। यहाँ पर देखिए मतलब पिछला गेंद भी उनका उसी हिसाब से था, थोड़ा सा लेग स्टंप के बाहर निकल गई गेंद, लेकिन गेंद का टप्पा सही था। और आप देखिए पहले ऑफ स्टंप के बाहर गेंदबाजी करते थे, अब मिडल स्टंप के ऊपर गेंदबाजी कर रहे हैं, तो ये अपने आप में परिवर्तन कर रहे हैं क्योंकि इन्हें पता है बल्लेबाज अब खास तरीके से खेल नहीं रहे, तो इनको खेलने का मौका दिया जाए। यहाँ पर देखिए फिर से एक बार वही गेंदबाजी अरुण जिन्होंने आज प्रभावित किया इस मैच में, काफी अच्छी। रोशन, वो फिर से एक बार देखिए गेंद का टप्पा सही था। हम देखेंगे तो वाइन लेग की दिशा में गेंद जाती हुई जब तक फील्ड हो जाए, सिंगल को डबल में कन्वर्ट हो जाए और 2 रन बहुत लंबे समय के बाद आते हुए। प्रशांत जी, यहाँ पर इस मुकाबले में आपको जिंदा रहना है तो बड़ी बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। सिंगल डबल से अब काम नहीं चलेगा क्योंकि समय निकलते जा रहा है। बिल्कुल आपने सही कहा, समय निकलता जा रहा है और गेंदें बहुत कम है आपके पास, तो इसका मतलब है दमखम ज्यादा लगाने की जरूरत है बल्लेबाजों को। थाना इस मुकाबले में संकल्प के साथ मैदान के अंदर उतरे हैं। इस ओवर की अगली गेंद अरुण, राइट आर्म ओवर द विकेट।
फुल टॉस गेंद थी, बल्लेबाज के पैर में चल रहा है और बल्ला भी खामोश। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ फुटवर्क के साथ बीच मैदान पर बल्लेबाजी। अरुण का स्पेल समाप्त। आखिरी गेंद पर बिल्कुल बिंदी और 4 ओवर का खेल। 4 ओवर में रन संख्या 25, 27 फॉर लॉस ऑफ 2 विकेट। आइए श्री, आपकी बारी आई है। दिबाव बनाम ठाणे, यह मुकाबला ठाणे के गेंदबाजों ने असरदार गेंदबाजी की है। सुंदर गाना यहाँ पर देखिए, लगभग आखिरी ओवर का खेल अभी बाकी है और रन संख्या हम देखते हैं तो रन संख्या बनी है सिर्फ 27 रन। तो यहाँ पर दीवा की टीम अब थोड़ी सी संकट है, संकट मोचन कौन बनेगा ये भी देखने वाली बात होगी। गेंदबाजी के लिए यहाँ पर आमंत्रित किया है गोवर्धन। गोवर्धन एक खूबसूरत नाम टेनिस क्रिकेट में, देखिए किस तरह से हलचल मचाते हैं, क्योंकि प्रशांत जी आखिरी ओवर अब मैदान में है। 27 रन से बन चुके हैं। अगली गेंद फुल टॉस गेंद थी, यहाँ पर फिर से एक बार मिड विकेट रीजन में गेंद जब तक जाए। ओहो, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, लेकिन देखिए क्या कमबैक करते हुए पीछे से खिलाड़ी आते हुए और बिल्कुल 2 रन अपनी टीम के लिए महत्वपूर्ण बचाते हुए। कोपर खेलने और विराट टीम के कप्तान को मैं विनती करूंगा प्लीज टॉस के लिए आए, तैयार रहे। देखिए धीरे धीरे अब जो तालियों की आवाज बनने वाली, क्योंकि सूरज की रोशनी कम हो रही है, क्वालिटी क्रिकेट मैदान के अंदर हो रही है। कमलेश की जबरदस्त पारी रही है। अब चक्कर मिड विकेट पर सुंदर फील्डिंग, थोड़ा सा फंबल हुए थे लेकिन कवर करने के लिए खिलाड़ी आए, बढ़िया तरीके से गेंद को रोक लिया था। इस ओवर की अगली गेंद गोवर्धन, लेग स्टंप की तरफ गेंद है और जगदीश वाइट बॉल का इशारा कर रहे हैं। रन संख्या कर देंगे तो टोटल बन गया है कुल मिलाकर 30 रन। 5वां ओवर प्रगति पर है विजय। कम से कम वो 40 का आंकड़ा या उससे ऊपर का स्कोर होना चाहिए इस मुकाबले में दिबा टीम के लिए। कम से कम प्रशांत जी ऐसे कहेंगे 45 रन होने चाहिए, 45 रन बनेंगे तो अब जाके बात बनेगी। यहाँ पर देखिए फिर से एक बार व्हाइट यॉर्कर गेंद थी, ऑफ स्टंप के बाहर, टप्पा अच्छा था और इसके कारण कहा जाए कि ये वापिस बिंदी गेंद आती हुई और बिंदी गेंदे के साथ दबाव बढ़ता हुआ या दीवा की टीम के ऊपर। बिल्कुल, जितनी बिंदी गेंदें आएगी उतना प्रेशर बल्लेबाजों की तरफ जाएगा और गेंदबाज का कॉन्फिडेंस जो वो 7वें आसमान की तरफ जा रहा है। बढ़िया गेंदबाजी गोवर्धन द्वारा। रोशन और बल्लेबाज किशन ऑन स्ट्राइक। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, टप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ आते हुए गेंद को थोड़ा सा इंतजार किया और खेल दिया लॉन्ग ऑफ पर। अरुण ने गेंद को फील्ड किया लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में। देखिए इस विकेट पर अच्छी गेंदबाजी गेंदबाजों की तरफ से रही है। ठाना एक मैच हारने के बाद एक अच्छा प्लान बना के आए और उनका प्लान नंबर 1 काम कर रहा है मैदान के अंदर। इसी पे चर्चा कर रहा था क्योंकि एक मुकाबला आपने कहा था हारा है, उसके बाद मन से नहीं हारा है। देखो मन से नहीं हारा और मन से हारना भी नहीं है आपको। यदि क्रिकेट आप खेल रहे हो तो मन से नहीं हारना है। या देखिए सिंगल जरूर लिया प्रशांत जी, सिंगल से भी काम नहीं बनेगा, लेकिन ठाना की टीम कमबैक करती हुई। दिमाग के लिए भी एक बार पर यह मुकाबला बहुत अहम रहेगा। दिमाग का भी प्रदर्शन अच्छा नहीं हो पा रहा है तो इस मुकाबले में बल्लेबाजों को थोड़ा बेहतर बल्लेबाजी करने की जरूरत। क्लीन बॉल, मिड स्टंप पर गेंद थी, बल्लेबाज बैक टू द पेमेंट जाएंगे और दिमाग के उम्मीदों का लगता हुआ बहुत बड़ा झटका। पिछले 25 साल से कमेंट्री कर रहा डीजी ऑपरेटर भी बहुत देखे, खास करके पूरे इंडिया में 8-9 राज्यों में जाने का मौका मिला, लेकिन सीरीज ऐसा डीजी ऑपरेटर कहीं भी नहीं है, कहीं पर नहीं है। रन संख्या 32 इनके गाड़ी का टाइमिंग और उसके साथ चेन बहुत बेहतरीन होता है और उनको वो क्या सिचुएशन वो बहुत जल्दी रीड करते हैं। अच्छी गिनती, स्टंप के अंदर फिनिश करने की कोशिश। ठाना की टीम ने इस मुकाबले में बेहतरीन प्रदर्शन किया। थ्रो करते हुए गेंद लगी है, बल्लेबाज मनोबल गिरा हुआ बल्लेबाजों का, दिबा टीम के बल्लेबाजों का मनोबल गिरा हुआ और इसका फायदा ठाना ने उठाया और एक विकेट। रनआउट के तौर पर बल्लेबाज बैक टू द बैरल जाएंगे। बड़ी सफलता। ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 33 रन बनाए हैं और ठाना के सामने 34 रनों का लक्ष्य रखा है और कहते ना
हार तो तब होती है जब आप मन से हारते हैं। मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत है। ठाना आज संकल्प करके मैदान के अंदर उतरे हैं, लेकिन दूसरी तरफ से दिवा क्या ये टोटल डिपेंड करेगा वो देखना बहुत जरूरी। विरार और कोपर करने के कप्तान दोनों को मैं दरखास्त करना चाहूंगा, टॉस के लिए आइए। कोपर करने के कप्तान, दिवा टीम के कप्तान। तब तक श्री वही गाना लेके एक बार आएंगे। आप देख रहे केपल 2023 प्रतियोगिता का आज का एक कड़ा संघर्षपूर्ण मुकाबला और जबरदस्त घमासान। कोपर करने टीम के कप्तान भी हमारे साथ जुड़े हुए। सुरेश भाई का मैजिकल हाथ आ गया है, आप देखते हैं। ओ तो विरार आपके लिए मौका मिलेगा या कोपर खेलने, कोपर खेलने के लिए मौका मिलेगा। सिक्का उछला, हेड इज द कॉल, इट इज हेड। कोपर खेलने टॉस जीता है, क्या डिसीजन होगा? बैटिंग। ये प्रतियोगिता आपको कैसी लग रही है, जिस तरह से नारंगी के इस हरे भरे मैदान पर खेलने का मौका मिल रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है। बिल्कुल विरार प्लीज यहाँ ये विरार के कप्तान, आपको कैसा लग रहा है? ठीक है, अच्छा लग रहा है। समाज में खेलने को थोड़ा अच्छा, एकदम बेस्ट फील हो रहा है। सबसे मिलना जुलना हो गया, अच्छा है एकदम। अब परफॉर्मेंस के बारे में, विरार का जो पहला मैच था थोड़ा सा संघर्षपूर्ण रहा है, तो इस मुकाबले अगर टॉस जीते तो क्या फैसला करते? ठीक है, टॉस जीतने तो भी चलेगा, कोई बात नहीं, हम कोशिश करेंगे अगला मैच जीतने की। अभी अगर टॉस जीते तो क्या फैसला करते? टॉस जीते तो भी हम फील्डिंग का ही फैसला करते, और जो हम टॉस हारे हैं तभी हमारे को फील्डिंग ही मिली है, तो हमारे लिए तो बेस्ट ही है। आपके लिए बिल्कुल। अभी बल्लेबाज की बात करें तो बहुत सारे अच्छे बल्लेबाज आपके पास है, तो चाहता उम्मीदें किससे है? बेरू भाई है, अंकित है, मैं हूँ। आज किससे ज़्यादा उम्मीद होगी? हमारे में किशन भाई है, रतन भाई है, नारायण भाई है, हम सब मिलके अच्छा खेलेंगे। अच्छा, ऑल द बेस्ट दोनों टीमों के लिए शुभकामनाएं, मेहमानों का यहाँ शुक्रिया। अब एक बार फिर चलिए मैच की बात करें तो कोपर खन्ने ने टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया है। ये एक इंपॉर्टेंट मैच है। कोपर खन्ने वन द टॉस एंड इलेक्टेड टू बैट फर्स्ट। धन्यवाद प्रशांत जी। यहाँ पर देखिए कड़ा प्रहार गेंद आ रही पर जाती भी सीमा पर 4 रन के लिए। हर तरफ है ये शोर। क्या बढ़िया छक्का। यहाँ पर देखो रन संख्या पहले ही कम है, उसके बाद ओ यहाँ पर देखिए गेंद जाती हुई बाहर और यहाँ पर और एक छक्का लगता हुआ। के अंदर रमेश द्वारा वेरी गुड डिलीवरी, अच्छी गेंद थी। बल्लेबाज रमेश की बात करें तो 2 छक्के जड़ चुके हैं। लक्ष्मण प्रमुख गेंदबाज के तौर पर गेंदबाजी कर रहे हैं। ऋषभ और रमेश की जोड़ी मैदान के अंदर। ठाना एक अच्छी टीम है, इनके लिए समर्थन बहुत ज्यादा। इस ओवर की अगली गेंद लक्ष्मण, राइट आर्म ओवर द विकेट, वाइड बॉल। अगर 2 छक्के आए तो प्रेशर बिल्कुल एक बात पर रहेगा गेंदबाज के ऊपर। रन संख्या फिलहाल 14 रन। जीतने के लिए लक्ष्य की बात करें तो लक्ष्य रहेगा 34 रनों का। लक्ष्य बड़ा नहीं है। उड़ाया आसमान की तरफ, हवा में गेंद के नीचे खिलाड़ी आ रहे हैं और छोड़ दिया कैच।
9 स्ट्राइक रेंज पर बल्लेबाज ऋषभ की पारी समाप्त, रन आउट के तौर पर जीवन दान मिला था रमेश को। पहले विकेट का पतन, ठाना के उम्मीदों को लगता हुआ पहला झटका। गेंद लक्ष्मण की अगली गेंद, यही गाना कंटिन्यू रहेगा। अब आगे गेंद बॉलर के सर के ऊपर से आते हुए मिस्टर स्ट्रोक था बल्लेबाज रमेश का। गोवर्धन और रमेश बीच मैदान पर ठाणे टीम के लिए फिलहाल बल्लेबाजी करने के लिए। ऋषभ रनआउट के तौर पर बैक टू द पेवेलियन चले गए हैं। रन संख्या 16 प्लस 1 विकेट से सिंगल टारगेट ऑफ 34 रन। ऑफ साइड पर 5 खिलाड़ी तैनात। इस गेंद को सीधे बल्ले से ड्राइव किया, मिड ऑफ क्षेत्र में गेंद आ रही है। स्टक ओवर के खिलाड़ी मिड ऑफ क्षेत्र में गेंद को रोक लिया था। पहले ओवर का खेल, पहले ओवर में अच्छा स्टार्ट खास करके इस वक्त ठाणे टीम के लिए। सूरज के बिना सुबह नहीं होती, चांद के बिना रात नहीं होती, बिन बादल बरसात नहीं होती, और उसी तरह से रमेश के बिना अच्छी शुरुआत नहीं होती। श्री आइए बॉलर नेम बोलो का नाम बताइए। प्रकाश। गेंद को पांडे क्षेत्र में खेलना चाहते थे, टप्पा खाने के बाद उछाल बिल्कुल मिला। स्टंप के ऊपर से गेंद चलेगी विकेट कीपर के दस्तानों की तरफ। आने वाले 24 गेंदों में आपको 17 रन बनाने हैं। ये खराब गेंद लेग स्टंप के बाहर। अभी भी आपके पास 23 गेंदें हैं और 23 गेंदों में जीतने के लिए 16 रनों की जरूरत है। रन संख्या कुल मिलाकर स्कोर आगे बढ़ता है 18 ऑन द बोर्ड। लेफ्ट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार। यह भी लेग स्टंप के बाहर गेंद। प्रकाश संघर्ष कर रहे हैं, लाइन अच्छी नहीं है, लाइन लेन पर निर्भर रहने की जरूरत है। आपके पास बैंक बैलेंस ज्यादा बचा हुआ नहीं है। अगर बैंक बैलेंस ज्यादा नहीं है तो खर्चा भी ज्यादा नहीं करना है। उसी स्ट्रोक के खेलते हुए गेंद जाती हुई फाइन लेग पर तेजी के साथ ट्रैवल, 4 रनों के लिए जाएगी। चौका, गोवर्धन के बल्ले से चौका। लेफ्ट आर्म राउंड विकेट प्रकाश। इस गेंद को भी आंसर पर खेलते हुए गेंद जा रही बाउंड्री की तरफ। खिलाड़ी बाउंड्री पर तैनात है। रमेश 1 रन के ऊपर संतुष्ट। स्कोर फिलहाल 24। जीतने के लिए 10 रनों की जरूरत है। 34 रनों का लक्ष्य ठाना के सामने। बेहतरीन गेंदबाजी की थी ठाना के गेंदबाजों ने। अरुण ने प्रभावित किया, कदमों का इस्तेमाल किया। गेंद को आंसर पर खेलते हुए लॉन्ग पर बाउंड्री पर खिलाड़ी तैनात है। 1 रन मुकम्मल किया। सिंगल के ऊपर निर्भर, सिंगल से संतुष्ट रमेश। स्कोर 25, 9 रनों की जरूरत। बेहतरीन बल्लेबाजी रमेश द्वारा 2 छक्के जड़े थे पहले ओवर में। लेफ्ट आर्म राउंड विकेट। इस बार सीधे बल्ले से खेलते हुए बॉलर के सर के ऊपर से गेंद लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में आ रही है। कम से कम 2 रन लेने का मौका मिलेगा। कैलाश ने गेंद को उठाया, 1 ही रन मिलेगा। सिंगल के ऊपर ही निर्भर है, चाहे तो दूसरा रन भी बन सकता था। इस ओवर की आखिरी गेंद। दूसरा ओवर प्रगति पर है। स्कोर 26-26 प्लस 1 विकेट। बैट्समैन आउट ऋषभ, आउट फॉर डक। एक्सीलेंट बैटिंग बाय रमेश। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं अपनी टीम के लिए। इनसाइड आउट कवर के ऊपर से खेलना चाहते थे। फिलहाल अगर देखें तो 2 ओवर का खेल, 2 ओवर में रन संख्या 26-13 के औसत से रन बन रहे हैं। और उनका प्रदर्शन तो बहुत ही बेहतरीन रहा। और खास करके वो पहला ओवर बढ़िया रहा। ऑफ स्टंप के बाहर वाली गेंदबाजी, उसके बाद में आप स्टंप के अंदर आए, लेकिन पहला ओवर कमाल का था। हाँ, 12 गेंदों का खेल, 12 गेंदों में रन संख्या 26-26। अभी भी आपके पास 18 गेंदें हैं। 5 ओवर का यह मुकाबला। समय ज्यादा न ले। और आयोजन करता बिल्कुल हमारे साथ थोड़ी देर के लिए जुड़ने वाले इस प्रतियोगिता के आयोजन करता और ग्राउंड स्टाफ
ग्राउंड स्पन इनकी भी जरूरत है। ये अच्छा शॉट नहीं है। गोवर्धन की जो बल्लेबाजी देखी तो हर बार बैकफुट पर खेलने की कोशिश, क्रीज की गहराई में जाके बल्लेबाजी करना पसंद करते हैं। बॉलर का नाम बताइए। किशन। एक एफर्टलेस बल्लेबाज ये बल्लेबाज रमेश द्वारा रही है। और दूसरी तरफ से अगर देखें तो गोवर्धन अपनी पसंदीदा स्ट्रोक खेलने का जब प्रयास कर रहे हैं तो क्रीज के गहराई में ज्यादा जा रहे हैं। गेंदबाजी की बात करें तो किशन गेंदबाजी कर रहे हैं। अच्छा ओवर, लगातार 2 गेंदों में 2 बिंदी गेंदें आई हैं। जीतने के लिए 34 चाहिए। स्कोरबोर्ड पर 26 यहां बनाए दोनों बल्लेबाजों ने। एक विकेट खोने के बाद गोवर्धन और रमेश के बीच साझेदारी पनपती भी। ऑन साइड पर फैली हुई फील्ड। किशन की गेंद कम बॉक्सिंग से गेंदबाजी करने के तैयार। राइट अप ओवर द विकेट। ऑन साइड पर अच्छा स्ट्रोक, गेंद जाती हुई गैप में, टाइमिंग बढ़िया। खिलाड़ी अपने पैरों से गेंद को रोकते हुए। रमेश का बल्ला बोध रहा है। रमेश को ज्यादा मौका देना चाहिए। गोवर्धन कह रहे कि मैं बल्लेबाजी करूंगा क्योंकि इन्होंने भी चौका जड़ा है। लेकिन खेलने का तरीका अगर देखे तो बहुत अच्छा है रमेश का। 28 रन 4 बॉल। और टॉस गेंद ऑन साइड पर खेलते हुए लॉन्ग ऑन पर बाउंड्री लाइन पर खिलाड़ी बिल्कुल गेंद को रोकने के लिए आए। सुंदर फील्डिंग। खेल रहे ये दोनों खेल रहे, एक नहीं दोनों खेल रहे। प्रकाश क्या कैलाश दोनों गेंद के साथ खेल रहे हैं। और थाना टीम के अपने आप बनते हुए रन संख्या 31। जीतने के लिए केवल 3 रन की जरूरत है। आउट, गोवर्धन आउट, गॉन। सफलता मिली है श्री गोवर्धन आउट। खास करके गोवर्धन को थोड़ा ऊपर भेजा गया था, उसका कुछ ज्यादा फायदा नहीं उठा पाए। जीतने के लिए 3 रनों की जरूरत। रवि बीच मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं। इस ओवर के अगली गेंदबाजी करने के गेंदबाज तैयार है किशन। अब चक्कर ओवर 4था प्रगति पर है। तो किशन की जो ओवर की बात करें तो बहुत महत्वपूर्ण ओवर था। 3 ओवर का खेल, 3 ओवर में रन से सीजन 3। जीतने के लिए 4 रनों की जरूरत है। बॉलर का नाम बताइए। मीठालाल। 4 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। बैकफुट जाके आंसर पर खेलते हुए गेंद जा रही है स्क्वायर की तरफ। खिलाड़ी बहुत खराब फील्डिंग, गेंद बाउंड की तरफ जाते भी और ये 4 रन। मैच समाप्त। थाने ने यह मुकाबला जीत लिया है। चलो आवाज भी आएगी, बोले एक बार। श्री आइए।